जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम धारा 354 तक पढ़ चुके थे। हम क्या पढ़ रहे थे? आईपीसी धारा के बारे में, भारतीय दंड संहिता के बारे में कि चोरी डकैती सब होता है तो कितना धारा लगता है कि कौन सज़ा, इस बारे में पढ़ रहे थे। तो हम पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक इसे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आईपीसी धारा के नाम से ही प्लेलिस्ट बना दिए हैं। वहाँ जाइए और सभी को देखिए, बड़ा मज़ा आएगा और जानना भी ज़रूरी होता है, समझें? तो ठीक है। तो पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे आपको 354 और 354 धारा में कहा गया है कि स्त्री लज्जा भंग करना 354 धारा में दिया गया है, ठीक न? तो 354 धारा में जैसे आप किसी को स्त्री लज्जा भंग कर दिए, मान ले किसी से प्रेम करते हैं, ब्याह उससे नहीं हुआ, फिर आपके कहीं न कहीं मुलाकात हुआ, वो मिलना नहीं चाहती, अब बलजोरी मिल रहे, उसका घूंघट उठा रहे हैं देखने के लिए कि नहीं देखेंगे, हम तुमसे प्यार करते थे, तो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा? स्त्री लज्जा भंग करना। और जब कंप्लेन करेगी तो 354 के धारा के तहत आपको 1 से 3 साल की सज़ा हो सकता है। कितना? 1 से 3 साल की सज़ा, क्योंकि आप स्त्री लज्जा भंग किए, जो कि 354 धारा में लिखा गया है, ठीक ना? चलेंगे उससे अब आगे। आज देखिए क्या है, आज हम देखेंगे उससे आगे। तो 354 के बी, धारा 354 के बी में क्या है? निवस्त्र करना। देखिए, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हो सकता है, क्योंकि कानून होता है सबके लिए समान, एक जैसा ही कानून होता है सबके लिए, ऐसा नहीं, वहाँ भेदभाव नहीं किया गया है। तो निवस्त्र करना, मान ले आपका कोई दोस्त यार है, हंसी मजाक कर रहे हैं, ओकरे साथ कर दिए, निवस्त कर दिए अपने दोस्तों के, फिर गुस्से आ जाएगा, कहे कि नो, अब इज्जत के बात है, इज्जत के सवाल है, दोस्त का चीज तो वैसे कर देगा हमारा साथ, आए रूम काटना था कुछ, तो जाके कंप्लेन करेगा। तो आपको कितना? धारा 354 के बी लगेगा और आपको 3 से 7 साल की सज़ा भी हो सकता है। 3 से 7 साल की सज़ा हो सकता है, ठीक ना? याद रखिएगा। तो निवस्त करना कितना है? 354 की बी में, धारा 354 के बी में क्या है? निवस्त करना, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए बराबर है। तो आपको 3 से 7 साल की सज़ा हो सकता है, समझ लीजिए। उसके बाद देखते हैं धारा 354 के सी। अब आता है धारा 354 के सी में क्या है? तो पीछा कर, छिप कर देखना, पीछा नहीं, छिप कर देखना। अब ये है रात्रि में, रात्रि के आधी रतिया के उठ गए, बकला निखरे घूम रहे हैं, कोई के घर में झाँक रहे हैं, किसी स्त्री को देख रहे हैं, तो क्या होगा? या तो अपने महबूब के देखने के लिए चल गए और वो दूसरा कोई रही देख लेगा तो फिर कंप्लेन कर देगा। तो अब उसके लिए आपको धारा 354 के सी लग जाएगा आप पर कि रात्रि के छिप दिए खड़े थे हमरे के, हैं बताइए, दूसरे के घर में छिप कर देखिए, अच्छा है तो आप पर धारा लग जाएगा 354 के सी, और आपको सज़ा हो सकती है 1 से 3 साल की। कितना? 1 से 3 साल की सज़ा हो सकती है। आप छिप कर देख रहे हैं तो क्या होगा? बकला नहीं खरीदे, रातवा के घूम रहे हैं, अपने में हुआ चलते दूसरा के देख लेते हैं, तो 1 से 3 साल की सज़ा आपको हो सकती है धारा 354 के सी के। छिप करना ही देखिएगा, समझ लीजिए, 354 की सी धारा लग सकता है भैया जी। अब चलेंगे आगे, धारा 354 की डी। 354 के डी में क्या है? पीछा करना। क्या है? पीछा करना। आप किसी को पीछा करते हैं, जरूर करते हैं, किए होंगे जिंदगी में, अलग बात है वो नहीं कंप्लेन करते क्योंकि उसको पता नहीं है। अब पता चल जाएगा पी के पढ़ाई पर पढ़ के, ठीक है ना, कि 354 के डी, धारा 354 के डी आप पर वो केस करेगी तो आप पर धारा लग जाएगा, ठीक नू। पीछा करने का भी जुर्म होता है, छेड़खानी का जुर्म, पीछा करने का। अब तो पीछे करिएगा, अब वो आप उम्र जिए नहीं है, बलजोरी पीछे करिएगा जहाँ जा रहे हैं। ये देखिए क्या हम, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान होता है, समझे? तो लड़की भी आपके पीछा कर दी तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं, समझे? समझ लीजिए। तो लड़की भी पीछा करे ना तो आप भी कंप्लेन कीजिए, आप जरूर करिए कंप्लेन, क्योंकि इसको उल्टा फेर कर दीजिए। ऐसा कभी तक ऐसा नहीं होता है, लेकिन खुश हो जाता है, कहा लेकिन में, लेकिन खुश होता है आप कि हाँ पीछा करने दो, मजा आता है उसको। लेकिन लड़की जो अगर पसंद करती ठीक है ना, तो कंप्लेन कर देगी,
लइकन खुश है क्या ठीक है, 4-4 गो घूमे, 5-5 गो 10-10 घूमे, हम पीछा करते करते कहूँ तक जाए, हमें तो वो अच्छा लगता है। लेकिन खुश रहता है, लइकन के सोचता है ना कि लड़की हंसी तो लड़की फंसी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ये सोच लीजिए, लड़की हंसी तो लड़का फंसा। कहीं वो एक बार हंस के चल गए, भले दूसरा चलते हंसी हो गई या कनु ताक के हंसी हो गई, कोई बात से अपने में बात कर रही तो हंसी हो गई, मगर आपको लगा कि इन्हें ताक रही थी, हंस दी हमरा देख के, तो वो फंस गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक बार हंस के चल गए, अब उसके फेरे में आप सोच रहे उसी के बारे में, पढ़ाई वढ़ाई सब चौपट ओकरे पीछे घूमने लगे, उसको खोजने लगे, तो लड़की नहीं फंसी, आप फंस गए। क्या आप फंस गए फेरा में एकदम, हाँ हमरे से प्यार करती, हमरे देख के तो हंसी थी, उन्हें से बगल वाला आपके दोस्त कहे थोड़ा थोड़ा ऐसा छिछुंदा निखर दिखता है, हमरा देख के हंसी, अपने में लड़ झगड़ रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि हाँ हमरे देख के हंसी है। तो पढ़ाई भी चौपड़ पढ़िएगा, फिर पढ़ते पढ़ते सोचने लगे उसके में बुकों में देखिए तो अरे वही तो लौक रही है, आप फंस गए, वो नहीं फंसी, तो समझ के रहिएगा, ठीक न। तो पीछा करिएगा तो धारा 354 के डी धारा पर लग सकता है। तो पीछा करने पर केस किया जाएगा तो कितना धारा लगेगा, धारा 354 के डी, समझ लीजिए। अब आते हैं धारा 300 कितना है 59, 359 में क्या, व्यापार हरण क्या है, हाँ बहला फुसला कर, व्यापार हरण बहला फुसला कर, समझिए इस बात को। जैसे एक होता है अपहरण, एक होता है व्यापाहरण। तो अपहरण में क्या होता है ना कि किसी भी उम्र को, बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसको बल के पूर्वक बलजोरी उसको अगर उसको ले जाया जाए उठाकर, तो उसको अपहरण कहते हैं, ठीक न। लेकिन एक होता है कि इसमें उम्र फिक्स रहता है कि 16 साल से कम के लड़का और 18 साल से कम के लड़की हो, उसको फुसला कर ये चॉकलेट देंगे, ये चंदा मामा घुमाएंगे, ये देंगे, वो दे देंगे, फलना इसी ढकला कर रखे, उसको फुसला कर ले गया, तो वो होता है व्यापाहरण। देखिए व्यापहरण एक होता है अपहरण। देखिए ये है अपहरण यहाँ पर है अपहरण। व्यापहरण में आप समझ गए हैं कि व्यापहरण में क्या होता है, बहला फुसला कर 16 से कम के लड़के और 18 से कम के उम्र के लड़की को उठा कर ले जाता है, उसको व्यापहरण कहते हैं। अपहरण कहते हैं जिसे ताकत के बल के प्रवगर बंदूक के दम पर हम जीता है, कोई को उठा लेंगे रा, जो पसंद पाया ना, अरे जिसको देख लिए वो हमारी महबूबा हो गई, और उसको उठा ली बल के आधार पर, तो वो क्या हुआ अपहरण, क्या हुआ अपहरण, समझे। तो यही अंतर होता है। तो चलिए, तो धारा 359 में दिया है व्यापहरण की परिभाषा, व्यापहरण दिया है कि व्यापहरण बहला फुसला कर ले जाना, कितना 16 से कम लड़के को, 18 से कम लड़की को। तो ये होता है, यही कारण देखिए, यही कारण है ना कि जो प्यार मोहब्बत वाला होते हैं, आप सब जानते हैं, बहुत से कोई बचता है इस फेरा से, बहुत कम में बचता है, नहीं तो सब पढ़ले रहता है एकरा में, समझ ही रहे हैं। तो क्या होता है कि भाग जाता है, जब भाग जाता है दोनों तो ठीक है, लड़का लड़की अलग पकड़ाता है न, तो लड़का तो कम पिटाता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं, लड़का है लड़का, और लड़की की तो मार के कूच देगा घर वाला, अब कूच देगा, ठीक न। अगर कैसा कसी हो रहा है, पकड़ा जाएगा तो कोर्ट में जाएगा, तो लड़की को तो मार के कूचेगा घर वाला, पहले ही से धमकैले रहेगा कि नहीं जवाब देगा खिलाफ तो फिर मारेंगे यू, फिर जाकर वो लड़की वहाँ कह देगी क्या थे कि हमको बहला फुसला कर ले गया था, उसके सामने ही कह देगा। 90% से 99% केस ऐसा होता है, समझ लीजिए। लेके भागे से पहले ये बात समझ लीजिएगा, क्या कि बात बहुत ज़रूरी है, एक ज़िंदगी की सवाल है, आपका 100 साल पूरी ज़िंदगी खराब कर देगी आपको। तो वो कह देगी कि पहला फुसला कर ले गया, तो हम तो बच्चे, हमरा का पता उता है, तो कह देगी। और वो रहेगा 18 से कम उम्र के, तो आप पर फिर लग जाएगा व्यापाहरण बहला फुसला कर लेकर गया, ये केस ठुपा जाएगा, ये धारा पर लग जाएगा, कितना धारा 359 लग जाएगा, फिर आपको जेल हो जाएगा। सोचिए, वो तो निकल गए बच के, फंसे आप ही ने जी।
तो लास्ट में लड़की के डूबे पड़ता है। ये बात को दिमाग में बसा लीजिएगा कभी भी, तो लेके भागे से पहले सोच लीजिएगा। अगर उसका 1800 से प्लस है तो लेके भागे हैं तो ठीक है, लेकिन कम है तो फंस गए हैं। या तो 18 साल है तो ठीक है, नहीं तो कम है ना तो फंस गए ना, बल जोर ही फंस गए। अब सोचिए कोई अगर 17.5 साल के है तो बच्चा है, लेकिन ये कानूनी है तो उसको एगो मानने पड़ेगा आधार कहीं ना कहीं। ऐसे थोड़े बन जाता है कानून, कोई उम्र को आधार मानने जाएगा तो वही 18 से कम को मान लिया गया है, ठीक न। तो ऐसे तो 17 साल का बच्चा रहता है न, ऐसे 16 साल का बच्चा रहता है, उसको समझ नहीं है, बउआ है कि एकदम ये चलो चॉकलेट देंगे, ये तुमको चंदा मामा पर घुमाएंगे, ये यू चांद के पार ले जाएंगे, यो चल जाएगी। ऐसे थोड़े होता है, लेकिन एक आधार माने गया है तो बच के रहिएगा इस फेरा से, समझिए। तो लेके भागे से पहले देखिएगा 18 साल हो लेकिन नहीं, पार है कि नहीं। 18 से पार है एकदम सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे करिएगा ना, फालतू काम है। कहीं ज़्यादा दिन का नहीं होता है, पैसा लेकर का ख़त्म होता है, तरंग धरने देखने लगता है। भैया अब कहा हुआ ज़िंदगी में, आप जिसको लेकर भागे थे ना, सोचे थे कि अब एक साथ जिएंगे, संग में रहेंगे, फिर वो आपको बोझ लगेगा। अपने आप को बोझ समझ लीजिए आप, क्योंकि पैसे नहीं है। लॉकडाउन में सबके हालत ख़राब, गया यहाँ से भाग के ब्याह करेंगे, लेकिन वो खरी हालत ख़राब हो गया था। लॉकडाउन की बात इतने ना, ब्याह हो रहा ना, लग रहा है कि मैट्रिक का इंटर के फॉर्म भरा रहा है, जैसे ब्याह हो रहा है। ये सब रुकल था, और जैसे छूटा तो लग एकदम इतने न ज़्यादा ब्याह हो के लगता है कि मैट्रिक इंटर के फॉर्म भर ले बउआ, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा भर के जैसे, ठीक न। तो समझ गए आपकी व्यापहरण बहला फुसला कर ले जाने के लिए कहते हैं व्यापहरण, ठीक न। और जो कि आप पर कौन सा धारा लग जाएगा इसके खिलाफ, धारा 359 बच के रही है, धारा 359। अब चलेंगे धारा 361 में। धारा 361 में है कि अभिरक्षक के व्यापहरण, अभिरक्षक के व्यापहरण। देखिए कोई चीज़ है, कोई आदमी है, चाहे कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है, ठीक न, लड़का है लड़की है, उसको सेफ्टी दे, पता चल गया न कि खतरा है, इसको अपहरण कर लिया जाएगा, तो उसको सेफ्टी दिया गया। क्या दिया गया? सेफ्टी दिया गया सेफ्टी। लेकिन क्या हुआ कि जो आया वो जिसको सेफ्टी दिया उसको पता नहीं था कि कौन आएगा ना आएगा, हमको अपहरण करके कौन ले जाएगा, तो दिया गया सेफ्टी उसको। तो जब उस लड़का को या लड़की को दिया गया सेफ्टी, तो कोई आया और उसको बहला फुसलाया कि हाँ ये है वो है ये है, फलना ढेकना, हम तुमको ये करवा देंगे, यूँ करवा देंगे। और वो क्या हुआ कि फिर वो सेफ्टी से निकल गई। जैसे घर में सेफ्टी दिया गया, घर से वो निकल गई, रक्षक दिया गया, देखिए लिखल है अभिरक्षक, तो घर से निकल गए। फिर उसको मौका मिल गया, जो गया होगा ये देने के लिए वो देने के लिए, जैसे फलाना ढेकन, फिर उसको अपहरण करके लेके चल गया। तो यही होता है कि अभिरक्षक से व्यापहरण, माने किसी को सेफ्टी रक्षक दिया गया है और सेफ्टी से भी उसको उठा के कोई अपहरण कर लेता है, तो उसको कहते हैं अभिरक्षक से व्यापहरण। समझे? ये जान लीजिएगा। जो इसे एकदम सबसे अच्छा आपका महबूबा के मान ले ब्याह है, तो महबूबा के पिताजी तुम पर सेफ्टी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कि जानते रहेंगे, जान जाएंगे तो जरूर लगाएंगे, हाँ भैया जब फेरा तो है तो लगाएंगे। लेकिन फिर भी आप फिर भी गए, वहाँ पर गए, सेफ्टी लगल है, तो फिर लड़की को देख गए तो उसको भी पहले का प्यारा याद लगेगा, याद। आप फिर उसको दम बहला फुसला के दम यू देंगे, चलो तुमको चांद के पार ले जाएंगे। और चांद पर तो ऑक्सीजन वहाँ जाएगा तो फिर कौची सांस लीजिएगा, जल्दी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, आप भी मर जाएगा, ठीक न। तो अब उसको बहला दीजिएगा, हाँ, और फिर उसको लेकर भाग जाएगा। तो सेफ्टी मिला, पुलिस के सेफ्टी मान लीजिए, कोई भी रक्षक है मिला, फिर भी आप उसको लेके चल गए, तो क्या हुआ? व्यापहरण। क्या हुआ? व्यापहरण। लेकिन वो बाद में वो लड़की को खिलाफ भी आपके होना पड़ेगा। आप बहला के लेके चल गए, लेकिन पता चला कि हमको ये धोखा में लेके गया है, ऐसा करेगा नहीं जैसे जितना वादा किया वो हमको एकदम धोखा में लेके गया है, आपके खिलाफ जब हो जाएगी वो, तो क्या हुआ? व्यापहरण। क्या हो जाएगा? व्यापहरण। ये बात याद रखिएगा। तो अभिरक्षक से व्यापहरण कितना में है? धारा 361 में है। कैसे भी किसी भी तरह से बहला फुसला कर उसको
बोलो तो सेफ्टी जोन से निकाल लो और बाद उसको बलजोरी टांग के लेके चल जाओ। वही समझ लिए कि सेफ्टी जोन से वहाँ से निकाल लिया गाँव से, फिर बलजोरी उसको टांग के वो नहीं जाने चाह रही है, फिर उसको टांग के लेके चल गया, तो क्या हुआ, अभिरक्षक से व्यापहरण धारा 361 में है, याद रखिएगा। चलिए अब है धारा 362 में। धारा 362 में है अपहरण की परिभाषा। अपहरण की परिभाषा वही है, इसमें लिखा गया है। परिभाषा मैंने समझते ही पढ़े होंगे तो देखिए, परिभाषा मैंने किसी को व्याख्या किया गया है इसमें। तो अपहरण की परिभाषा मैंने कि अपहरण का व्याख्या किया गया है। कहा गया है कि बल के आधार पर, चाहे कोई भी उम्र के हो, लड़का हो लड़की हो, उसको बल के आधार पर, ताकत के आधार पर उठा के ले गया, उसको क्या कहते हैं, अपहरण कहते हैं। और जो कि धारा 362 में, कितना में है भैया जी, धारा 362, समझिए धारा 362 में है। चलिए और धारा 365 में है अपहरण। अपहरण देखिए ये परिभाषा है, लेकिन अपहरण कीजिएगा तो सजा वजा चाहिए ना, आपको मिलना चाहिए ना, जो करेगा ना कोई भी चाहिए, समझिए, जो करेगा उसको सजा तो मिलेगा। तो 365 में है, 365 धारा 365 में अपहरण, अपहरण की सजा धारा 365 में दिया गया है। चलिए यहाँ नहीं लिखे। अब धारा 366, धारा 366 में है विवाह के लिए अपहरण या बाध करना। कितना में है, धारा 366 में विवाह के लिए अपहरण या बाध करना, ठीक न। तब समझ लीजिए, जैसे अब बहला फुसला कर उसको लेकर चल गए कि हम तुमको ये करेंगे, और गांव से पार हुई तो फिर उसको पता चला कि नहीं तो धोखा दे रहा है, तब बलजोरी आप करने लगना, आप चले पड़ेगा तो रखे ना, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, वो छोड़ दो हमके, अब वो कहेगा ना नहीं कैसे जाएगी, एकदम टांग बलजोरी लेके चल गया। तो ये तो कितना ये क्या हुआ, व्यापहरण हुआ, अभिरक्षक से व्यापहरण, और आप लेके चल गए, फिर अब ब्याह करने लगे उससे, ब्याह करने के लिए गए, तो ये क्या हुआ, विवाह के लिए अपहरण। अब ये विवाह के लिए अपहरण में चल गया, क्या विवाह के लिए अपहरण में चल गया, ठीक न। तो ऐसे समझ सकते हैं हम, इसको एक एग्जाम्पल सिर्फ दिए हैं, लेकिन असली एग्जाम्पल कुछ और हो सकता है। माने कोई सेफ्टी जोन दिया गया, मर्डर उर्डर केस है, तो होता है ना कि कोई के लिखवा देता है कि हाँ इससे हमको खतरा है, तो वो सेफ्टी दिया जाता है, लेकिन वो जिससे खतरा है वो नहीं आके दूसरे को भेजा देगा, और सेफ्टी जोन से निकाल देगा, फिर वहाँ उधर ले जाके उसको मार पीट देगा। तो वो होता है क्या, अभिरक्षक से व्यापहरण। शादी वाला हम भले वहाँ पर दिए री आपको एग्जाम्पल, लेकिन असली एग्जाम्पल यहाँ पर आता है कि वो ब्याह हो रहा है, आप गए वहाँ पर, वही पिला फुसला कर ले गए, बाहर निकलो, हाँ वहाँ से बाहर निकले तो उसको बलजोरी लेके चल गए। बलजोरी अब वो चाह ही नहीं रही है, अब ब्याह करेंगे, बलजोरी अब ब्याह करेंगे तो करेंगे, कसम खाए थे 7 जन्मों का, और कोई कौन कसम खाए थे, छोड़ दो हमरा के, आप नहीं खाए थे तो खाए थे, नहीं छोड़ दो, वो कहेगी कितनों, फिर भी आप इससे ब्याह करने की कोशिश करेंगे, तो कौन हो जाएगा, तो धारा 366 आपको लग जाएगा। तो केस उस होगा ही, बलजोरी कर रहे हैं तो धारा 366 आपको लगेगा, और 10 साल की सजा हो जाएगा, याद रखिए। तो वही कहता है कि धारा 366 में विवाह के लिए अपहरण और बाध करना, मतलब किसी को बलजोरी भी कहेंगे। अब कुछों के आधार पर, ताकत के आधार पर किसी को बात कर रहे हैं, नहीं करेंगे ब्याह तो हम तो हो ही नहीं देंगे, मर जाएंगे, मरा जाएंगे, ब्याह तो करेंगे तोहरे से, पूरा दम बात भी करने लगेगा, तो तब पर भी आपको धारा 366 लगेगा, और आपको 10 साल की सज़ा हो सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, विवाह के लिए अपहरण कर लीजिए किसी को, बलजोरी आपकी बात नहीं मान रही है, फिर भी है ना, तो आज ब्याह करेंगे तो करेंगे, हाँ सोच लिए, तो पर भी आप पर धारा 366 लगेगा और 10 साल की सज़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं धारा 354B में क्या है, तो निवस्त करना। निवस्त किसी को भी, स्त्री पुरुष को भी, कोई को निवस्त करिएगा। अब बच्चा छोटा लड़का है, इतनी गो 1 साल के, उसको निहाना है तो कपड़ा खोल दीजिएगा तो केस पर कर देगा, साथे जाके तो का ओकरा में तुम आपको सजा हो जाएगा। तो कोई लेवल एक सोच के रखना चाहिए, मार के भगा दे जाएगा, समझ में नहीं आता कहाँ केस कर जाता है, तो समझिए, ठीक न। तो एक लेवल होता है। तो धारा 354 के B में क्या है, निवस्त करना। तो निवस्त किसी को कीजिएगा, स्त्री चाहे पुरुष, तो आपको 3 से 7 साल की सजा हो जाएगा, धारा 354 के B के तहत।
अब आता है धारा 300C में क्या है, छिप कर देखना, रात्रि में कोई छिप कर देखिएगा स्त्री तो आपको 1 से 3 साल की सज़ा हो जाएगा, ठीक न। तो छिप कर देखने का धारा 354 के सी के तहत आपको सज़ा होगा। अब आता है धारा 354 के डी, छिप पीछा करना, पीछा कीजिएगा तो आपको धारा 354 के डी के तहत सज़ा होगा। अब आता है धारा 359, तो वह आप फौरन बहला फुसला कर ले जाना 16 साल से कम के लड़का 18 साल से कम की लड़की को, याद रखिएगा। तो ये धारा 359 के तहत आपको सज़ा होगा। धारा 361 में क्या है, अभिरक्षक से व्यापहरण, अब कोई की रक्षा दिया गया है, वहाँ से भी उसको बहला फुसला कर, उसको पता नहीं चला, बाहर निकाला, फिर वहाँ से उसको लेकर चल गए, तो ये धारा 361 के तहत आपको भी सज़ा दिया जाएगा जो ऐसा करेगा, समझे। धारा 361 के तहत जो ऐसा करेगा उसको सज़ा दिया जाएगा। धारा 362 में क्या है, अपहरण की परिभाषा। धारा 362 में क्या है, अपहरण की परिभाषा, मानी कि परिभाषा दिया कि बल के आधार पर कुछ को ले जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अपहरण। लेकिन बहला फुसला कर 16 साल से कम के लड़का 18 साल से कम की लड़की को ले जाएगा तो वो क्या होगा, व्यापहरण, याद रखिएगा। तो वही दिया गया। 365 में है अपहरण की सज़ा। अब आते हैं 366 में क्या है, विवाह के लिए अपहरण कर लीजिएगा या बलजोरी करेंगे तो ऐसे ब्याह करेंगे तो करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, नहीं करे देगा तो खेलम न खेले तो खेले बिगाड़ देंगे, बलजोरी करिएगा ना करेंगे तो करम, सोच लिए हैं करेंगे तो करेंगे, कुछ हो जाए, कहते ना कुछ हो जाए करेंगे। तो 366 के तहत आपको इसमें सजा हो जाएगा, कितना, 10 साल के, याद रखिएगा 10 साल के। तो चलिए आज के इतने छोड़ते हैं, फिर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो ऐसा कोई भी करेगा तो सोच लीजिएगा इसमें सब धारा लगेगा। तो इतना जानकारी भी होना चाहिए हमको कि कैसे क्या होता है, ना होता है, कौन धारा लगता है और कितना साल का हमें सजा होता है। लेकिन इससे होता है कि हम जागरूक होंगे कि गलती नहीं करना चाहिए हमको, नहीं तो ये हो सकता है, जागरूक होंगे, नहीं तो मन की चाल में हम फंस जाते हैं, पीछे चल जाते हैं, रात को छिप कर देखते हैं, मन की चाल खतरनाक होता है। और फिर बाद में जब होता है केस तो अरे भाई छोड़ दो करते हैं।